तो मेरी शादी को 3 साल हो गए, तो ये बोलते हैं कि अपने माँ बाप को छोड़ दो, उन्होंने तुम्हें दान कर दिया है तो तुम उनसे बात करना छोड़ दो, बहन भाई को छोड़ दो। बोलो। वो बोलते हैं कि अब मैं तुझे जब ही रखूँगा जब तू तेरे माँ बाप को छोड़ेगी, परिवार को छोड़ेगी, और भगवान से ज़्यादा, माँ बाप से ज़्यादा तुम्हें मुझे मानना होगा। तो वो बोलते हैं माँ बाप को छोड़ दो। तो गुरुजी ऐसा हो सकता है क्या, जहाँ अपन ने जन्म लिए, अपना बचपन बीता है, इतने बड़े हुए, तो माँ बाप को छोड़ देते हैं क्या? तो आप कहाँ छोड़ी हो, घर में ही तो हो माँ बाप के पास। और वो तो ये बोलो ना छोड़ दो तो मैं तुझे लेने आ जाऊँगा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? पति के पास कब से नहीं गए आप? 1 साल हो गए, ना ही उनके फ़ोन आता है, ना ही मैसेज आता है, ना ही कुछ नहीं। कितने साल हो गए शादी के? 2 साल नहीं 3 साल हो गए। तो 3 साल में 1 साल से आप अलग हैं। 2 साल उन्हीं के पास रही हूँ और 1 साल से मम्मी पापा के पास हूँ। तो ना ही उनका अभी तक फ़ोन आ रहा है, और वो बोलते तुम्हें मम्मी पापा के पास रहना है तो तुम्हें मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। फोन नहीं आता? तो आप करते हो फोन? नहीं, मैं भी नहीं करती हूँ फ़ोन उन्हें। क्यों? ऐसे ही तो वो कहते होंगे कि उसका फोन नहीं आता। हाँ, इसी चक्कर में साल गुजर गया। नहीं, उनके अंदर ना थोड़ा सा ईगो है, उनकी गवर्नमेंट जॉब है उनकी गवर्नमेंट, तो वो मुझसे बोलते हैं कि तू अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी, और मुझे ना बिल्कुल घर से बाहर ही नहीं निकलने देते हैं। और फिर गांव में ऐसा होता है ना कि बहुत जानवर होते हैं, तो मैं इंदौर में रहती हूँ, तो मुझे ना जानवरों के साथ, जानवर घूमते हैं इसलिए तो कहते हैं कि घर के अंदर रहो। कितने अच्छे पति हैं आपके, कुत्ता काट लेगा आपको, इसलिए तो कह रहे हैं घर के अंदर। गुरुजी ऐसा नहीं होता है ना। आप तो कह रही हो कि जानवर रहते हैं बाहर, मार दे, कोई बैल ही मार दे आपको, सींग घुसा दे तो पेट में। गुरुजी अंदर ही अंदर इंसान कब तक रहेगा? तो कभी घूमने जाया करो। नहीं, मर्यादा है, पर मर्यादा ऐसी कैसी मर्यादा जो घर में रहो, इंसान का अपन को कहीं घुमाने नहीं लेके जा रहा। घुमाने उमाने कहीं नहीं ले जाते थे। तो 2 साल हो गए, ले जाएंगे घुमाने, तो समय कहाँ दिया आपने, भाग के चली आई मायके। तो इसीलिए आई हूँ ना मैं। तो पापा रोज घुमाते हैं आपको, जमाना लंदन घुमाने ले गए होंगे। पापा मम्मी तो नहीं घुमाते हैं, लेकिन बाहर तो निकलते हैं। ठीक है बेटा, पर आपका पूरा 100% निर्णय गलत है। तो क्या करना चाहिए गुरुजी? पति के पास रहना चाहिए। रहे माँ बाप की बात, पति कहता है कि बात ना करो। हाँ। पति कहता है रिश्ता ना रखो। हाँ। संसार का हर पति गुस्से में अपनी पत्नी से यही कहता है। पर वो गुस्से में नहीं रहते। गुस्सा ठंडा होने के बाद आप कर लिया करो। उन्होंने बोला है कि 1 साल तक तू अपने घर नहीं जाएगी। जब अपने पति के पास थी, हाँ। वहाँ रहकर आप अपनी माँ से कितनी देर बात करती थी? कम से कम 5 मिनट 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं कर पाती थी। रोज करती थी? हाँ। पति परेशान हो गया होगा, रोज क्या पंचायत है? क्यों 5-10 मिनट में ऐसा कौन सा वो है कि परेशान होना? 5 मिनट रोज क्यों? रोज क्यों? कि सास है? हाँ, सास है। ससुर है? ससुर नहीं है। तो सास जितना आप अपनी माँ की तरफ अटैच हो, नहीं, वो तो अच्छी हैं, वो तो अच्छी रखती हैं। एक घड़ी उनको लड़के को गलत बोल देती है कि तू ही गलत है, वो लड़की सही है। तो आपका घर स्वर्ग हो जाता। आप अपनी सास से बात नहीं करती हूँ, पर अब मैं बहुत कम करने लगी हूँ, क्योंकि वो मेरे माँ बाप से बात नहीं करने दे रहे, तो मैं क्यों करूँ? मेरे माँ बाप भी तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। समझाओ कोई इसे बच्ची को। पढ़े लिखे मूर्ख इन्हीं को कहते हैं, ये कलयुग के पढ़े लिखे मूर्ख हैं ये। बैठो, उसको माइक दो बेटा, माइक दो, माइक दो, आप बात करेंगे उनसे। हाँ बोलिए। बेटा, शादी के बाद हम लोगों को ये सिखाया गया, आप अपनी माँ से जुड़े रहो। हर लड़की अपनी माँ से जुड़ी रहती है। हाँ। और जुड़े रहना अच्छा है। अपने भाई अपनी बहन को छोड़ना नहीं है, कोई नहीं छोड़ती। हाँ। सारे रिश्तों में शादी के बाद स्त्री का सबसे बड़ा रिश्ता अब किसी और से ना होकर यदि चुनने में आए, हाँ। अपने माता पिता भाई बहन पति इन सब में से किसे चुनेंगे? तो एक पतिव्रता नारी अपने पति को ही चुनती है। और आपने अपने माँ बाप को चुना। चलो, माँ बाप जब तक जिंदा हैं, जब तक हैं, तब तक तो आपका ठीक है। हाँ। कल को आपकी भौजाई है आपकी? नहीं है। आने दो। सबसे बड़ी मैं ही थी। भौजाई तो आने दो, उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं ना दे तो कहना। नहीं, ऐसा नहीं करेगी, कोई है ही नहीं ना। कोई है ही नहीं मतलब? ऐसा कोई है ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ 2 जने तो हैं। कौन दो? आपका भाई नहीं? ऐसा कोई है ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ 2 जने तो हैं। अच्छा, आप बहन बहन हो। हाँ। अच्छा के मिल बांट के यहीं रह लेंगे। हाँ।
अच्छा फिर पति की जरूरत आपको लगी नहीं। भाई होता तो भौजाई का डर मैं होता। भाई कान्हा जी को भी मानती हूँ और भाई मैं पापा को भी मानती हूँ, सिर्फ मेरे ये 2 ही भाई हैं। फिर ठीक है, लेकिन पति पर कृपा करो थोड़ी, बेचारा रोता होगा। मैसेज तो रोज आते हैं उनके। परेशान कर रही हो आप, मैसेज रोज आते हैं। इतना अच्छा पति पाके आप बताओ उसके साथ तो क्या करना चाहिए गुरुजी? आओ पति के पास, इस बार के करवा चौथ वहीं रहना, उसके लिए रखो बेचारे अभी के तक लिए। रखा ही नहीं और उन्होंने रखने भी नहीं दिया। तो कितना प्यार करता है कि भूखी ना रहो। अच्छा हुआ बेचारा भी जीवित है। हाँ। यादों में मर ना जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा, तड़पाती रहोगी आप। मरना भी नहीं है, जीना भी नहीं है। वो तो बेचारा बीच धार में लटका, ना यहाँ जाऊं कि वहां जाऊं। तो आपको कंफर्म बताओ उसके संग रहना है कि नहीं? रहना है ना, पर वो मेरे माँ बाप से मतलब ही नहीं रख रहे। आप एक काम करना, अपने पति को मेरे पास लेके आना। नहीं, वो किसी को नहीं मानते, किसी के पास नहीं जाते। नहीं, भगवान जी के पास भी नहीं जाते, कभी पूजा नहीं करते। कोई बात नहीं, तो आप सिखा दो ना सब उसको, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, सत्संग करना और माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, सब आप सिखा देना। वो सीखने वालों में से नहीं है ना। जो स्त्री पत्नी किसे कहते हैं बताओ? मांग वांग क्यों नहीं भरी हो? जिंदा है तो मांग भरना चाहिए। मांग क्यों नहीं भरी हो आप? गुस्से में। ऐसा क्या गुस्सा? साल भर से अभी गुस्सा है ही? हाँ। अरे साल भर से गुस्सा है? वो कुछ मान ही नहीं रहे तो मैं क्या करूंगी मांग भर के भी। जाओ, वो नहीं मान रहे, मना लो। मना लो, पति है, मना लो अपने। अरे पत्नियां चाहें तो अपने पति को तो वश में कर लेती हैं, जो चाहे जहां चाहे वहां ले जाए। आप कैसी पत्नी वश में? वो उनमें से है ही नहीं ना जो बस में कर लूं मैं उनको। अरे आपको आता नहीं है बस में करना, अब आप हो ही नहीं साल भर कैसे से। करना ही चाहिए मुझे बता दो ना। कैसे करना चाहिए? अच्छा, प्रेम से। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे। अच्छा बताओ, आपको कौआ का काव काव अच्छा लगता है कि कोयल की कू कू अच्छी लगती है? कोयल की कू कू। कोयल की अच्छी लगती है ना। अब कौआ भी काला है, कोयल भी काली है। कौआ काव काव करता है, किसी को पसंद नहीं। हाँ। पर कोयल बोलती है ना, सबको अच्छा लगता है, जबकि दोनों काले हैं। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, बस मीठा वचन सुनाए के जग अपनों कर ले। सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है मीठी वाणी। आप प्रेम के मीठे शब्द अपने पति के लिए बोलिए तो सही, वो तो आपके आगे पीछे डोलेगा भंवरों की तरह। ठीक है गुरुजी। तो अब जाओगी ससुराल? हाँ, चली जाऊंगी। बात करना आज ही रात को उससे। आज नहीं करूंगी, मैं इंदौर से आई हूँ ना। फोन तो लगा सकती हो। नहीं, अभी नहीं करूंगी मैं। अभी मैं करूंगी ना तो वो कंटिन्यू करते रहेंगे। तो कब लगाओगी? मैं 2 से 3 दिन बाद इंदौर जाऊंगी, तब लगाऊंगी फ्री होके। ठीक है, तो लगा लेना पर, और फोन ही मत लगाना, जाके मिल लेना। गलतियां किसकी भी हो माफ करना सीखो। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए।